बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आईएसएसबी में जो जीटीओ टास्क में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं आपको उनके बारे में ब्रीफ कर सकूं, आपको ये बताऊं कि वो ऑब्स्टिकल्स होते कौन से हैं, उनको परफॉर्म कैसे करते हैं, और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि कौन से ऑब्स्टिकल्स किसने परफॉर्म करने होते हैं। कि आपको ऑब्स्टिकल्स पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट इस वीडियो में स्पेशली ये फीचर है कि आपको ये पता चल जाएगा कौन से ऑब्स्टिकल्स किसने परफॉर्म करने होते हैं और उनकी एग्जैक्ट हाइट्स और डायमेंशंस वगैरह क्या हैं। इसके अलावा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगी। आप यहाँ से डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं टू दैट पार्ट विच यू वांट टू सी। इंट्रोडक्शन टू इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बेसिकली आपकी अपनी एबिलिटीज चेक करने के लिए होते हैं। जिस तरह आपकी एकेडमिक स्किल्स होती हैं, इसी तरह आपकी एक आउटडोर परफॉर्मेंस होती है। तो इन केस जब आप फोर्सेस में जा रहे होते हैं तो उनको ये ज़रूर देखना होता है कि अदर देन पढ़ाई ये बंदा आउटडोर एक्टिविटीज में कैसा है। उसके लिए आपके डिफरेंट टास्क में जज किया जाता है। ये वाले जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं इसमें आपको 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। डिपेंड करता है आपने किस फील्ड में अप्लाई किया है, आपको कितने ऑब्स्टिकल्स करने हैं। टायर के 2 पॉइंट होते हैं और ये एक ईजीएस्ट ऑब्स्टिकल है। इसको परफॉर्म करने के लिए ये वीडियो है। बेसिकली इसमें कोई फाउल नहीं होता। आप टायर को टच कर सकते हैं, आप रोप को टच कर सकते हैं, और आपको बस इसके एक साइड से दूसरी साइड आना है। नेक्स्ट हाई जंप है। हाई जंप की हाइट 3.5 फीट होती है बॉयज के लिए, ये 3 फीट होती है गर्ल्स के लिए जो एयरफोर्स में अप्लाई करती हैं, और जो आर्मी और नेवी में अप्लाई करती है उनके लिए 2 फीट 8 इंचेस इसकी हाइट होती है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसको करना बहुत आसान है, आप ये वीडियो में देख लें। इसमें होता ये है कि 2 रॉड्स हैं, उनके दरमियान में एक बैम्बू प्लेस किया जाता है, आपने इसके ऊपर से जंप करना होता है। हाई जंप में एक साइड सॉफ्ट होती है, एक साइड हार्ड होती है। आपने कोशिश करनी है कि हार्ड साइड से जंप लेनी है ताकि आपको जमीन से फोर्स मिले जंप लेने के लिए। फिर ये जो बैम्बू प्लेस किया जाता है इसकी ये होता है कि आप इसको टच हो जाएं और ये गिर जाए, फिर तो आपको जंप दोबारा से लेना है, आपका जंप काउंट नहीं हुआ। लेकिन इन केस आप इसको टच होते हैं और बैम्बू नहीं गिरता तो आपका जंप काउंट हो गया है, आपको 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। डिच की जो है इसको हम लॉन्ग जंप भी कहते हैं। इसकी बॉयज के लिए लेग डायमेंशन होती है 7 फीट 2 इंचेस, गर्ल्स के लिए ये होता है 5 फीट एंड 8 इंचेस। इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल है, आपको ये लाजमी करना है। ये ऑब्स्टिकल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जीटीओ आपको खुद कह देंगे इसको परफॉर्म करने का। अब ये आप इसकी वीडियो देख लें, इसको परफॉर्म करना बहुत आसान है। इसमें आपके लिए एक तो लेग की स्क्वायर डच होती है, इसको आप किसी साइड से भी कर लें, लेकिन आपको देखना है कि कौन सी साइड्स आपके लिए सॉफ्ट की गई है, वहां से जंप लें, आपके लिए बहुत बेहतर है। उसके अलावा साइड्स पे उन्होंने आपके लिए वाइट लाइंस ड्रॉ की होती हैं, इतनी ही लेंथ की, आप उसके ऊपर से जंप ले लें। अगर आपको लेग डच में कोई खौफ है, डर है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप साइड से जंप ले लें, बट खुद को इंजर नहीं करना। जिगजैग में आपके पास 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जिस तरह ये जो फर्स्ट वाला प्लेटफॉर्म है इसकी हाइट 2 फीट होती है और ये 2 फीट से 4 फीट तक इसके एंड होता है। जब सेकंड प्लेटफॉर्म पे आते हैं ये 4 फीट से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 6 फीट पे। ये जो दरमियान वाला डिस्टेंस है ये भी ऑलमोस्ट 2 फीट है। उसके बाद जो थर्ड वाला प्लेटफॉर्म है इसकी हाइट स्टार्ट होती है 6 फीट से और ये एंड होता है 7 फीट पे। आपने 7 फीट के आके एंड पे जंप करना होता है। अब ये जो पूरा ऑब्स्टेकल है ये आपके सिर्फ शू सोल्स के लिए इनबाउंड है। इसके 4 पॉइंट्स होते हैं और इनकेस आप इसके बीच में अगर कहीं पे गिर जाते हैं तो फिर आपके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि आपने फिर दोबारा से ये ऑब्स्टेकल परफॉर्म करना है स्टार्ट से। इसकी वीडियो देख लें, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपसे बैलेंस नहीं होता आप अपने बाजू खोल दें, दूर से भाग के आना है, इसके ऊपर से तेज से जाके दोनों पांव जोड़ के एंड पे जंप ले लेना है। रिंग की हाइट 3 फीट फॉर बॉयज एंड 2 फीट 6 इंचेस फॉर लेडीज। इसमें आपको लेग बॉक्सिंग रिंग पूरा रेड कलर का है, आप इसको टच नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट के ऊपर लाइन रोप के ऊपर से जाना है, सेकंड के नीचे से क्रॉल करके जा सकते हैं एंड थर्ड के ऊपर से। इसी तरह इसकी वीडियो देख लें।
बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस और इससे आप सेकंड से क्रॉल करेंगे तो बेहतर है, चांसेस हैं कि आपके फाउल नहीं होंगे। और इन केस अगर आपके इसके बीच में कहीं फाउल हो जाता है तो आपको ऑब्स्टिकल के स्टार्ट में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि जहां से फाउल हुआ है आप वहीं से पीछे आएंगे और अपने फाउल को करेक्ट करेंगे। फिर मंकी ब्रिज की जो हाइट है वो 14 फीट होती है, इसके 7 पॉइंट्स होते हैं। ये जो हाइट है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर जाएंगे, हाथों से यहाँ से क्लैंप करना है, पाँव आपके इस रोप पे होंगे और अब आपने उतरना इस रोप से है, इस रोप से उतरना है। और ये जो रेड पॉइंट है आपने यहाँ तक रोप को पकड़ के नीचे उतरना है। जब आप इस रेड पॉइंट पे आ जाएंगे तो आप नीचे जंप ले सकते हैं। इन केस आपने रेड पॉइंट के ऊपर से ही जंप ले लिया तो दो मसले होंगे कि एक आपको इंजरी हो सकती है और दूसरा मसला ये कि आपका ऑब्स्टिकल भी काउंट नहीं होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो रेड मार्क होगा इसके बाद ही आपने इसके ऊपर जंप लेना है। इसके 7 पॉइंट्स होते हैं। अब आ जाते हैं हैंगिंग ब्रिज पे। हैंगिंग ब्रिज 8 to 9 फीट लाइक ऐसा एक सस्पेंडेड प्लैंक होता है, इसके नीचे एक डिच होती है, आपने दूर से भाग के आना है, इसके ऊपर 1 या 2 पाँव लेने हैं, डिपेंड करता है, और आपने तेजी से इसके ऊपर से निकल जाना है। इस पे खड़े होके कुछ सोचना वगैरह नहीं है। इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। रोप की 9 फीट हाइट होती है, आपने इसके एक साइड से चढ़ना है, ऊपर से स्विंग लेके दूसरी साइड से नीचे उतरना है। ये इसके 11 पॉइंट्स होते हैं। फिर आ जाती है बात टार्जन स्विंग की। टार्जन स्विंग में 2 प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ए और बी, ये दोनों सेम हाइट पे होते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, आपको ये रोप पकड़ा दी जाएगी, आपने इस रोप से स्विंग लेके इस प्लेटफॉर्म पे आना है, और या तो आपने इसके ऊपर खड़े हो जाना है या फिर इससे आगे जंप लेना है। इससे पीछे लेंगे तो आपका काउंट नहीं होगा, और इस प्लेटफॉर्म तक आपने इससे आगे लाजमी पहुंचना है। इसके 6 पॉइंट्स होते हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। अब जो लाइक जो जेंटलमैन है हम लोगों के, वो आर्मी में अप्लाई करें, नेवी या एयरफोर्स में, उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि उनको सारे 9 ऑब्स्टिकल्स करने हैं। अब 9 ऑब्स्टिकल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको 9 के 9 लाजमी करने हैं, बल्कि आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आप जितने ऑब्स्टिकल्स कर सकते हैं आपको उतने ऑब्स्टिकल्स करने हैं। लेकिन अगर आप दोबारा ऑब्स्टिकल्स रिपीट करना चाहते हैं तो वो आपके रिपीटेड ऑब्स्टिकल्स सिर्फ तब काउंट होंगे जब आप एक दफा 9 ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं। 2 मिनट का टाइम होता है। अब जब लेडीज पे बात आ जाती है तो आर्मी नेवी एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन है एयरफोर्स। एयरफोर्स में अब जब आप एफएससी के बाद अप्लाई करते हैं तो इधर लड़कियां जीडीपी में अप्लाई करेंगी या सीए में अप्लाई करेंगी। तो जीडीपी वालों को 9 ऑब्स्टिकल्स करने हैं, ऑल 9। सीए में आपको 6 ऑब्स्टिकल्स करने होते हैं। अब वो 6 ऑब्स्टिकल्स मैं उनके नाम लूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो मिल जाएंगे, आप उनको नोट कर लीजिएगा। सीए में जो ऑब्स्टिकल्स आपको करने होते हैं वो हैं हाई जंप, डिच, जिगजैग, हैंगिंग ब्रिज, टायर एंड बॉक्सिंग रिंग। ये वही सीक्वेंस है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी कि 6+3 = 9। इट मीन्स के 6 सीए वाली लड़कियों को ऑब्स्टिकल करने हैं। अब जब बात आ जाती है आर्मी या नेवी की, यहाँ पे लाइक आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं और आपको 5 ऑब्स्टिकल करने हैं। अब ये 5 ऑब्स्टिकल्स हैं हाई जंप, डिच, हैंगिंग ब्रिज, टायर एंड बॉक्सिंग रिंग। ये 5 ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। इनकी हाइट्स, डायमेंशंस वगैरह मैंने पीछे आपको सारी डिस्क्राइब कर दी हैं। इनकेस आपको फिर भी कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। टास्क एरियाज जो हैं आईएसएसबी बेसिकली कोहाट, गुजरांवाला और मलीर में होती हैं। कोहाट में 3 टास्क एरियाज हैं। आपको आपके जीटीओ आपके टास्क एरिया की तरफ ले जाएंगे, ब्रीफ करेंगे टास्क से रिलेटेड। आपने उस टाइम पे ध्यान से सुनना है और चीज़ों को अप्लाई करना है। उसी टाइम पे आपने अपने दिमाग में एक सीक्वेंस बना लेना है कि आपने कैसे टास्क करने हैं। गुजरांवाला में 2 टास्क एरियाज हैं, डिपेंड करता है कि आपको किसकी तरफ लेके जाया जा सकता है। दोनों की सीक्वेंसेस डिफरेंट है और आपको रेडी रहना है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आप अगर इन केस ऑब्स्टिकल्स वगैरह परफॉर्म करने लगे हैं तो जिस टाइम पे जीटीओ आपको टास्क एरिया में ले जाके ब्रीफ कर रहे होंगे, आपने वो ब्रीफिंग ध्यान से सुननी है। उसके अलावा फिर आपने उसी सीक्वेंस से बना लेना है कि आपने क्लॉकवाइज सीक्वेंस में ऑब्स्टिकल्स करने हैं या एंटी क्लॉकवाइज में करने हैं। आपने सब कुछ प्लान कर लेना है,
सोच लेना है, और इन केस अगर आप कोई ऑब्स्टिकल नहीं कर सकते तो उस ऑब्स्टिकल को नहीं करना, क्योंकि आपने खुद को हर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स और करने होंगे, टास्क करने होंगे। तो अगर इन केस आपको कोई इंजरी या चोट लग जाती है तो आप कोई और काम नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है। उसके अलावा डिच, अगर आप लाइक स्क्वायर डिच नहीं कर सकते तो जो साइड पे लाइंस है आप उनसे कर लें, डिच को आपने लाजमी करना है। इसके अलावा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। जिस तरह जो सॉफ्ट साइड्स हैं वो आपके लाइक जंप करने के बाद में आने के लिए वो जगह बनी है, आप उस साइड से जंप लेंगे तो आपको ग्राउंड प्रेशर नहीं देगा कि आप जंप ले सकें, तो बेहतर है आप हार्ड साइड से जंप लें। और इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने माइंड में रखनी है, और इंशाल्लाह यू विल एस इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एंड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन या टिप चाहिए तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं।